सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं। कभी सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं और ये बात अभी सीएजी के रिपोर्ट में जाहिर हो गई कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है कि ये पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, इसका किसने संज्ञान किसी ने नहीं लिया अभी तक। भीड़ बिकाऊ है कि नहीं, आपके पास कैमरा है, आप जाकर लोगों से पूछ लीजिए। अरे भाई आप लोग पैसा लेकर आए हो, कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। पंचायत सचिव को धमकी दिया है। भाई देखिए ऐसा है, एसआईआर पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो नागरिक जो हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा और अगर आधार को सरकार इलेक्शन कमीशन मानती है तो मुझे लगता है कि करीब 99.99% लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कट रहा है तो लोगों से मेरा अपील है कि आप खड़े होइए, राजनीतिक दलों की मदद लीजिए, अपने सहयोगियों की मदद लीजिए, समाज में आप जिसको भी जानते हैं उसकी मदद लीजिए ताकि आपका वोट कोई लेने ना पाए, इलेक्शन कमीशन भी आपका नाम काट नहीं पाए। भाई देखिए ऐसा है, भाई वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। जब इनका सरकार था तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर, अपहरण रंगदारी वाले राज्य के तौर पर, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। तो आप इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जीत कर अगर गलती से भी आ गए तो फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज जहानाबाद के मखदुमपुर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। स्थानीय गांधी मैदान में जनसभा के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने इस दौरान सीएजी रिपोर्ट पर बिहार सरकार समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कैग के अनुसार बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया कहां खर्च हुआ, किसने लूटा, पता ही नहीं चल रहा है। सरकार चुप है। साथ ही इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस वक्त का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो भी नहीं बोल रहे हैं। राजद, जदयू और भाजपा सब मिलकर लूट रहे हैं। हमाम में सभी नंगे हैं। बिहार में चुनाव आयोग के सर पर सुप्रीम कोर्ट के आए निर्देश का प्रशांत किशोर ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड को मानने का निर्देश देने के बाद अब लगभग 99.99% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में आने से रह जाता है तो उनसे हमारी अपील है कि राजनीतिक दलों और समाज के लोगों की मदद लें। प्रशांत किशोर ने इसी दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच बातचीत की कथित वायरल ऑडियो को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र कट्टा वाले दल के नेता हैं। जब इनकी सरकार थी तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले, अपहरण रंगदारी वाले, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं।
ये लोग गलती से भी जीत कर आ गए तो फिर वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। जहानाबाद की जनता से पीके का बड़ा वादा, कहा इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें, छठ बाद बिहार में ही होगा 10-12 हजार रुपए के रोजगार का इंतजाम। इससे पहले आज प्रशांत किशोर ने जनसभा में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिए। इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद जहानाबाद के युवाओं को 10-12 हजार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यही 10-12 हजार रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। साथ ही दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज जहानाबाद के मखदुमपुर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। स्थानीय गांधी मैदान में जनसभा के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने इस दौरान सीएजी रिपोर्ट पर बिहार सरकार समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कैग के अनुसार बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया कहां खर्च हुआ, किसने लूटा, पता ही नहीं चल रहा है। सरकार चुप है। साथ ही इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस वक्त का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो भी नहीं बोल रहे हैं। राजद, जदयू और भाजपा सब मिलकर लूट रहे हैं। हमाम में सभी नंगे हैं। बिहार में चुनाव आयोग के सर पर सुप्रीम कोर्ट के आए निर्देश का प्रशांत किशोर ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड को मानने का निर्देश देने के बाद अब लगभग 99.99% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में आने से रह जाता है तो उनसे हमारी अपील है कि राजनीतिक दलों और समाज के लोगों की मदद लें। प्रशांत किशोर ने इसी दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच बातचीत के कथित वायरल ऑडियो को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र कट्टा वाले दल के नेता हैं। जब इनकी सरकार थी तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले, अपहरण, रंगदारी वाले, जंगलराज वाले राज्य के तौर पर थी। इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये लोग गलती से भी जीत कर आ गए तो फिर वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। जहानाबाद की जनता से पीके का बड़ा वादा, कहा इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें, छठ बाद बिहार में ही होगा 10-12 हजार रुपये के रोजगार का इंतजाम। इससे पहले आज प्रशांत किशोर ने जनसभा में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिए। इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद जहानाबाद के युवाओं को 10-12 हजार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़